दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, मैं नन्हे राम निषाद। तो दोस्तों आज 19 तारीख है और आज रात में हम लोग एकदम जस्ट हैचरी पर मौजूद हैं और सोनाली के चूजे, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेट के चूजे निकले हुए हैं दोस्तों। और आज गाँव रानी जिसको बोलते हैं उसका भी चूजा निकला हुआ है और हम लोग उस ब्रीड को बढ़ाने वाले हैं और बिल्कुल उसी की तैयारी किए हुए हैं। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके के चूजे हैं दोस्तों। और ठंडी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दोस्तों और आप लोग एकदम जो हमारे किसान हैं एकदम सतर्क हो जाएं। किस तरीके से ब्रूडिंग करना है, कैसे हमको पालना है। आप देख रहे होंगे हैचरी में हम एकदम खड़े हुए हैं दोस्तों और जो यहाँ का टेम्परेचर है बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूरी गर्मी है और बगल ब्रूडिंग रूम बन गया है दोस्तों। कल उसमें भूसी और जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसमें पड़ जाएंगी और चूजे उसमें भी डाला जाएगा। जहाँ जहाँ सप्लाई है वहाँ सप्लाई भी हम लोग करेंगे। एकदम चूजे की क्वालिटी आप देख रहे होंगे और इसी तरीके के हर चीज़ हमेशा हम लोग करते रहते हैं दोस्तों। और जो हमारे दर्शक हैं बिल्कुल सोनाली मुर्गी पालन किस तरीके से करें, कैसे करें, ब्रूडिंग कैसे मेंटेन करें, धान की भूसी का प्रयोग दोस्तों अवश्य करें। हम लोग एकदम धान की भूसी पे एकदम निर्भर रहते हैं। अभी हमारा बगल में जो ब्रूडिंग रूम बनाया गया है करीब 650 स्क्वायर फीट का और उसमें भी कल सुबह भूसी पड़ेगी और लाइट वाला काम होगा तो उसको भी हम कवर करके दिखाएंगे। और जो ठंडी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है दोस्तों, अपना जो ठंडी की व्यवस्था है वो उसको चुस्त दुरुस्त रखें। जो हमारे किसान हैं और जो पालन करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग का, तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं दोस्तों। और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि पोल्ट्री में अथाह पैसा लगता है। चाहे चूजा हो, चूजा एक दिन जब फार्म में पड़ता है दोस्तों तो उसी दिन से उसका खर्च चालू हो जाता है। गुड़ पानी, पाउडर, दवाई और प्री स्टार्टर चारा, फिर मेहनत, रख रखाव। तो अलर्टिंग व्यवस्था रखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ज़रूरी भी है दोस्तों। अगर नहीं ध्यान देंगे तो नुकसान हो सकता है क्योंकि हर मोड़ पर भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ठंडी बहुत घातक है दोस्तों। ठंडी के लिए एकदम पूरा बंद कमरा या बंद फार्म होना ज़रूरी है। करीब 5 फीट ऊपर से भी कवर होना ज़रूरी है और उसके अंदर सारी तैयारियां होनी ज़रूरी है। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे भट्ठी हो और 200 वाट का बल्ब हो। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बिजली कटती है तो कोयले का प्रयोग करें, भट्ठी का प्रयोग करें जिससे आपके चूजे एकदम स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त रहें दोस्तों। और बहुत ज़रूरी है, आप इतना अगर नहीं करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल नुकसान होने का पूरा चांस है। और साथ साथ हर चीज़ की भी ज़रूरत रहती है और सतर्क रहें। और सतर्क रहने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कल हम लोग यहाँ दोस्तपुर चूजा छोड़ना है। दोस्तपुर के बाद हम लोग जाएंगे मछली शहर, सुजानगंज में चूजा छोड़ना है। और उसके बाद हमको गोंडा 5000 सोनाली के चूजे छोड़ना है। 5000 दोस्तों, वहाँ हमारे एक बड़े भैया हैं वो बुक किए हैं 5000 चूजे और वहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद करीब 12,000 चूजा हम अपने फार्म में डालेंगे दोस्तों। एकदम जस्ट सटीक समय हम छोड़ेंगे। करीब दिसंबर में अगर हम चूजा छोड़ते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च
अप्रैल में हमारा माल तैयार होगा, मार्च अप्रैल में। और फिर मई में फिर हम चूजा डाल देंगे, मई जून जुलाई अगस्त। तो जो सावन का समय होता है दोस्तों एकदम बिल्कुल हट जाएगा, रास्ते का रोड़ा जो रहता है सावन और नवरात्र उसको हम एकदम हटाएंगे। इसीलिए एकदम सतर्कता बरती जाती है और सतर्क होके ही फार्मिंग करें दोस्तों। हम हर आदमियों को बताते हैं कि सतर्क रह के ही फार्मिंग करें और हर समय मौसम का भी हर चीज़ देखना पड़ता है और मौसम के समय रख रखाव और बच्चों को कैसे रखना है। और बगल में इसी मकान में जहां हमारी हैचरी लगी हुई है दोस्तों 600 स्क्वायर फीट का ब्रूडिंग रूम हमने एकदम पूरा बंद बनवाया है और उसमें सारी व्यवस्थाएं एकदम बिल्कुल लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक से ले करके, क्योंकि यहाँ 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, पूरा सिस्टम लगा है दोस्तों। क्योंकि लाइन कटने के बाद भी कम से कम बच्चों को टेम्परेचर चुस्त दुरुस्त किया जा सके। और यहाँ से हमारे यहाँ बिल्कुल ब्रूडिंग करा सकते हैं चूजा। तो जो हमारे नए किसान हैं जिसके यहाँ दिक्कत है ठंडी के समय में, और ठंडी के समय में ब्रूडिंग हमारे यहाँ करवा लें, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ प्री स्टार्टर चारा का देना होगा। और जो वैक्सीन लगेगी वैक्सीन का भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तब भी चलेगा, बहुत कॉस्टली नहीं है दोस्तों, 100-200 रुपये 300 रुपये की है। तो वो चूजा आपको मिल जाएगा यहाँ ब्रूडिंग करके। तो निसंकोच रहें दोस्तों, पालन करने के लिए एकदम अलर्ट रहें, अलर्ट मूड में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहेंगे तो ब्रूडिंग करके चूजा हम लोग दे देंगे। और जो हमारा यहाँ मेहनत होगी, पानी, दवाई और रख रखाव सारी व्यवस्था, तो बिल्कुल ठंडी के समय में ब्रूडिंग करके ही चूजा मंगा सकते हैं। और यहाँ आकर के ज़रूर एक बार देखें दोस्तों। और व्यवस्थाएं जो है व्यवस्था देखनी चाहिए, और जब तक व्यवस्था देखेंगे नहीं तब तक उतना जानकारी नहीं रहेगी दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आपको पालन करना है, सोनाली मुर्गी पालन करना है, तो बिल्कुल सतर्क रहें और साथ साथ जानकारी भी यहाँ से आकर के लें। और जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फार्मिंग अगर आपको करना है तो जानकारी भी साथ साथ ज़रूरी है। और उसके लिए यहाँ आएँ और बैठें 10-5 मिनट और बैठ करके भी बिल्कुल यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद बिल्कुल फार्मिंग करें दोस्तों। और हमारे यहाँ ब्लैक एस्ट्रोलाब, सोनाली, कड़कनाथ के चूजे मिल जाएंगे। और आज हम लोग अपने तालाब में मछली का बच्चा डाल दिए हैं दोस्तों, और सुबह उसका भी कवर करके हम अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे क्या क्या चूजा हम लोग उसमें जीरा डाले हैं और क्या साइज है और कितना किलो डाले हैं, क्या साइज है, तो उसका भी कवर करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारा यहाँ चारा का रूम, चारा रखने के लिए रूम बनाया जा रहा है और ब्रूडिंग रूम बन के कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हमारे यहाँ चाहे लेयर फीड हो, चाहे स्टार्टर हो, प्री स्टार्टर हो, सारा चारा की व्यवस्था हम कर दिए हैं दोस्तों। कम से कम पूरी बड़ी गाड़ी ट्रक की उतरेगी। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान भाई जो हमारे नज़दीकी हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और आज 19 तारीख है, 19 तारीख को करीब 4,500 चूजा आज निकला है दोस्तों। और अब दूसरा है 25 तारीख को है। 25 तारीख को हम लोग गोंडा छोड़ेंगे 5,000 सोनाली के चूजे। कल हम दोस्तपुर छोड़ना है। दोस्तपुर के बाद हम लोग मछली साहब सुजानगंज जाएंगे छोड़ने। इसके अतिरिक्त अगर किसी भाई को चूजा की ज़रूरत है, अगर हमारा वीडियो देख रहा है, तो जिस रोड पर हम निकलेंगे उधर मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग हमेशा बिल्कुल सटीक जानकारी दिया जाता है दोस्तों। कम से कम बिल्कुल जो हमारे फार्मर हैं एकदम सही जानकारी रहे और सही चीज़ की व्यवस्था रहे। और ठंडी के समय में हमको कैसे पालन करना है और क्या रख रखाव करना है उसकी जानकारी रहे। और ब्रूडिंग करने की सारी जानकारी रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों एकदम
मौसम के हिसाब से अलर्ट रहें और बहुत ज़रूरी है बिजली के ऊपर बहुत निस्तुकी जो दिमाग लगा के उस पर भरोसा न करें। रात में फ्यूज उड़ सकता है, तार गिर सकता है, तमाम चीज़ें हैं। तो उसके लिए कम से कम ब्रूडिंग जो हमारा भट्ठी होती है भूसी की और कोयला भी रखें उसके लिए। और बड़ा बड़ा जो चैला होता है उसकी आग बना लें, उसके लिए एक तसला में आग बना के रखेंगे दोस्तों, तो कम से कम कमरा गर्म रहेगा। 10-12 दिन मेहनत कर देंगे तो एकदम बिल्कुल बच्चे एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त रहेंगे। और जब जैसे पंख आ जाएगा दोस्तों फिर वो सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर इक्का दुक्का टेम्परेरी बल्ब जलता रहेगा 100-200 वाट का, तो उससे भी एकदम आपका ब्रूडिंग कंप्लीट रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी चर्चा पर चर्चा होती रहती है और यहीं पे हम बात समाप्त करेंगे और नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।